નમસ્તે બાળકો। ધોરણ 6 ની અંદર આપણે 4 પાઠ પૂરા થયા। આજે કવિતા છે 5મી અને એનું સુંદર મજાનું નામ છે કે ધરતી કો મહકાઈએ। મહકવું એટલે સુગંધિત બનાવવું ધરતીને। હા, આજે જે કાંઈ વાતાવરણ છે, આજના જે કાંઈ આ ફેલાયેલા રોગચાળા છે, એનાથી આપણને એમ લાગે કે આ ધરતી કો મહકાઈએ એ સુંદર મજાની કવિતા સમજશું તો આપણને ખબર પડશે। વિચાર કરો, પહેલાં સરસ મજાના દ્રશ્યો આપણને આપેલા, બાગ બગીચાનું છે, સૂરજ દાદાનું છે, નદી વહેતી હોય, ઝરણાઓ વહેતા હોય એવું છે, અને દીપક દીવો જે પ્રગટતો હોય એવું દ્રશ્ય આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં દેખાય છે। ધરતી કો મહકાઈએ कक्षा 6 और कविता बहुत सुंदर तरीके से कवि ने लिखी है। इस काव्य में, इस कविता में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। फूलों को हम देखते हैं ना तो क्या है, मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। बाग में हम घूमने के लिए जाते हैं तो फूलों को देखकर हमें भी खुशनुमा वातावरण अच्छा लगता है। घूमने के लिए, टहलने के लिए सबको फूल बहुत अच्छा लगता है। वह सदा के लिए मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है। छोटी सी कली होती है, कलियां जब खिलती है तो बड़ा फूल बन जाता है और वह हंसता हंसता खिलता है। ऐसे ही सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। सूर्य को आपको देखते हैं ना, आप देखते हो कि सूरज हर रोज, हर दिन अपना प्रकाश है वह फैलाता, उजियाला ही उजियाला करके दिखाता, अंधेरे को हर लेता है। तो सूरज की किरणें फैल जाती है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। दीपक हम दिया जलाते हैं तो वह खुद जल जाता है, खुद को जला लेता है। बत्ती है, मोमबत्ती है, वह खुद जल जाती है, लेकिन दुनिया को हमें वह प्रकाश देती है, रोशनी देती है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से ही अपना काम करना चाहिए। यह सीख धरती को महकाए ऐसी ही कविता पढ़ने से हमें मिलती है कि हमें भी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अभी हाल जो परिस्थिति है उसमें हमें प्रसन्नता से रहना चाहिए, हंसते हंसते ही उनको सहन करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमारी धरती अभी हमें बहुत ऐसे ही कूड़ेदान में कूड़े नहीं डालते, गंदी धरती कर दी है, पानी भी गंदा कर दिया है, लेकिन धरती को सुंदर बनाने के लिए हमें खुद प्रयत्न करना चाहिए। देखो, पहले ही बगिया के फूलों को देखो, क्या कहा है, बहुत अच्छी तरह से जो चित्र हैं उनके सामने ही लिखा गया है और कहा गया है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगीचा के, बाग में जो फूल खिले हैं वह कैसे खुश खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। चाहे आंधी हो या पानी हो, आंधी, तूफान, बारिश, धूप, चाहे कितना भी पानी बरसता हो, फिर भी वह सबको हंसते हंसते सहते हैं। बगीचा के फूल को देखो, वह पानी हो, आंधी हो, बहुत बारिश हो, बहुत तूफान हो, फिर भी वह सबको हंसते हंसते सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती हैं। सूरज की किरणें हम देखते हैं ना, रोज धरती पर आती है और हम तो जागते भी नहीं हैं। और सूरज दादा की किरणें ऐसे ही अंधकार को दूर भगाकर रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश फैलाते हैं। रोज धरा पर, धरा यानी धरती पर, सूरज की किरणें हर एक जगह पर, हर धरती पर फैल जाती है, अंधकार को दूर भगा देती है और वह सारा जग चमकाती है। क्या करती है, सारे जगत को चमकाती है। अंधेरा हो जाता है तो रात होता जाती है, लेकिन सूरज की किरण निकलने से ऐसे ही पूरे संसार में
अंधेरा दूर हो जाता है और उजियाला ही उजियाला और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सूरज की किरणें खिलने से ही सबसे पहले चिड़िया, पंछी ये सब जाग जाते हैं, मीठे मीठे आवाज़ में मधुर गीत गाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब तो सुबह हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो सोते ही रहते हैं। लेकिन ये बाग के फूलों को देखकर, सूरज की किरणों को देखकर हमें भी आलस को त्यजना चाहिए। आलस त्यज कर सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए और ठंडी ठंडी हवा में, खुशनुमा वातावरण में घूमना चाहिए। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है। क्या कहा? दीपक को देखो। दीपक यानी दिया। जो दीपक हम जलाते हैं, दीपावली के त्योहारों पर दिया जलाते हैं। अम्मा है, सुबह जल्दी उठती है तो वह भी दिया जलाती हैं और दीपक जला देती है तो हरदम जलता रहता है, हरदम वह जलता ही रहता है। अपना अंतर जला जला कर, अंतर यानी उनका हृदय, वह अपने आप जल जाता है, लेकिन रोशन जग को करता है। दिया खुद जल जाता है। दिया अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। तो दीपक है कैसे हरदम जलता रहता है, अपना खुद का अंतर जला जला कर दूसरों को वह रोशन करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। आओ हम भी इंसान बनकर, सच्चे इंसान बनकर, हम भी सच्चे इंसान बनके, अच्छे इंसान बनके जग में अपना नाम कमाए। हाँ बच्चों, नाम कमाने के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। अच्छे सच्चे काम करें। और कैसे काम करें? अच्छे और सच्चे, बुरे काम भी नहीं करना और हमारा काम अच्छा भी हो और जगत में हमारा नाम रोशन भी हो और सारी धरती को महकाए। कैसी धरती को? सारी धरती को महकाए। हमारा नाम रोशन होगा तो हमारा मम्मी पापा को भी खुशी मिलेगी, माता पिता को भी खुशी मिलती है। ऐसे अच्छे काम करें और सच्चे काम, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। चलो मैं एक काव्य है आपको गाने के रूप में गाकर सुनाती हूँ। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहता है, आंधी हो या पानी हो या सबको हंस हंस सहते हैं। आंधी हो या पानी हो सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है। दीपक को देखो ये कैसे हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान बन जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। हाँ, सुंदर काव्य सांभળી તમને પણ મજા આવી હશે અને બધા જ ઉદાહરણોથી બાગના બગીચાઓના ફૂલોને જોઈને, સુંદર મજાના સૂરજના પ્રકાશને જોઈને, દીપકની આ જ્યોતિને જોઈને, દીપકના આ પ્રકાશને જોઈને આપણને પણ ખીલવાનું મન થાય, હસવાનું મન થાય। સદા કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એની સામે આપણે હસતા હસતા સહન કરવાનું અને એમાંથી આપણને શીખ મળે છે। શું શીખ મળે તો કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય એનો આપણે સામનો કરવાનો અને ઝઝૂમવાનું। કોઈ પણ દુઃખ છે એ ક્ષણવાર હોય છે
અમુક સમય જ રહે છે, કાયમ માટે રહેતું નથી. અને એ હસતા હસતા સહન કરીએ તો તરત જ તે દુઃખ છે એ વીતી જાય છે. બગીચાના ફૂલોને પણ કેટલું બધું દુઃખ હોય છે. તમે જુઓ છો ને કે પવન હોય, વરસાદ હોય, ગમે એવું તોફાન હોય, છતાં પણ એ હસતા હસતા ખીલે છે. સૂરજ દાદા પણ રોજ સવારમાં વહેલા જાગી જાય છે અને સૂરજના પ્રકાશથી આ ધરતી ઉપર અંજવાળું ફેલાઈ જાય છે. અંજવાળું ફેલાય એટલે નાના મોટા પશુ પક્ષી પ્રાણી કોઈ પણ જીવ હોય એને ખ્યાલ આવી જાય કે સવાર થયું, હવે આપણે આળસને ત્યજી અને ઊભા થવું જોઈએ. એમ ત્રીજું ઉદાહરણ આપણને દીપકનું આપ્યું. દીવો છે એ પોતે બળી જાય છે, તેલની સાથે વાંટ છે એ બળે છે પણ બીજાને પ્રકાશ આપે છે. એમ આપણે પણ જીવનની અંદર હંમેશા શું કરવું જોઈએ? ખુદે પોતે દુઃખ સહન કરવું જોઈએ, પણ કોના માટે? બીજાના માટે ક્યારેક ઉપયોગી બનવું જોઈએ. તો આ બધા જ ઉદાહરણોથી આપણને પણ શીખવા મળે કે હંમેશા કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એની સામે આપણે ઝઝૂમીને રહેવાનું, હસતા હસતા તેને સહન કરવાનું. હવે તમને હોમવર્કમાં અહીંયા જે કંઈ શબ્દાર્થ આપેલા છે તે તમારે HWમાં લખી લેવાના છે. નમસ્તે.